घर में धर्म कैसे आए? कैसे एक घर पूर्ण रूप से धर्म के मार्ग पर चलने लगे? इस पर श्री राम कृष्ण परमहंस ने बहुत बल दिया। उनकी इस विषय से संबंधित सभी शिक्षाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है आप सब इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिस घर में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता वह श्मशान के समान होता है। जब कोई व्यक्ति अपने घर में ईश्वर का नाम नहीं लेता, प्रार्थना नहीं करता, भक्ति की भावना नहीं रखता, तो वह घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा बन जाता है। ईश्वर का स्मरण ही घर को जीवंत और पवित्र बनाता है। जैसे शरीर से आत्मा चली जाए तो वो शव कहलाता है, वैसे ही ईश्वर के बिना घर केवल मृत वातावरण है। सुबह शाम कुछ पल प्रभु भजन, आरती, मंत्र जाप या ध्यान करने से घर में शुद्धता आती है। बच्चों को भी साथ बैठाकर संगीतमय रूप से साधना करने से, आराधना करने से घर में आनंद और प्रेम बना रहता है। धर्म घर के हर एक कोने में हो सकता है अगर मन में भक्ति हो तो। इसलिए सबसे पहले घर में ईश्वर की जगह दें, तभी धर्म प्रवेश करेगा। धर्म का अभ्यास अपने घर से शुरू करो। धर्म की शुरुआत कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने घर के भीतर से करनी चाहिए। अगर हम दूसरों को धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले अपने परिवार में उसे उतारें। अपने जीवन में संयम, सच्चाई, प्रेम और ईश्वर की भक्ति का अभ्यास करें। घर में माँ, पिता, भाई, बहन या जीवन साथी के साथ सौम्य व्यवहार रखें। धर्म का पहला कदम अपने कर्तव्यों को ईश्वर की भक्ति के रूप में निभाना है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक साथ आराधना करते हैं तो घर मंदिर जैसा बन जाता है। बाहर के दिखावे की बजाय घर के वातावरण में शांति और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर घर धर्ममय हो गया तो समाज स्वतः सुधर जाएगा। परिवार को धर्म का विद्यालय बनाओ। देखो, घर केवल भोग या आराम की जगह नहीं है बल्कि आत्मा के विकास का स्थान होना चाहिए। परिवार को ऐसे चलाओ कि वहां हर सदस्य कुछ न कुछ धर्म सीख सके। माता पिता बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं, धर्म का आचरण भी सिखाएं। सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेकर दिन का प्रारंभ करें। भोजन से पहले प्रार्थना करें। आपस में प्रेम पूर्वक बात करें और जब भी कोई कठिनाई आए पहले प्रभु का ध्यान करें। घर में धर्म ग्रंथों का पाठ, सत्संग या भक्ति का संगीत, ये सब सुनने की परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि घर को मंदिर बनाना ही सच्चा धर्म है। जिस घर में सत्य, प्रेम और संयम हो वहीं धर्म का निवास है। धर्म का संबंध केवल पूजा या मंदिर जाने से नहीं है बल्कि सत्य बोलने, प्रेम से व्यवहार करने और इंद्रियों पर संयम रखने से है। अगर कोई प्रत्येक दिन आरती करता है लेकिन घर में झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है, तो वह सच्चा धार्मिक नहीं है। परिवार के भीतर पारदर्शिता, सच्चाई और नम्रता जरूरी है। छोटे बड़ों को बराबरी से सम्मान मिले और हर सदस्य को ईश्वर का रूप मानकर व्यवहार किया जाए, तभी धर्म घर में उतरता है। ईश्वर उन्हीं घरों में आते हैं जहां इन मूल गुणों की पूजा होती है। सत्य, प्रेम और संयम, यही घर की सच्ची मूर्तियां हैं।
जैसा संग वैसा रंग। घर में धार्मिक संग बनाए रखें, क्योंकि संगति का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अगर घर के सदस्य सत्संग, भजन, कथा आदि में भाग लेते हैं तो घर में धर्म की सुगंध स्वतः फैलती है। इसके विपरीत अगर घर में हमेशा टीवी, शोर, गाली गलौज या लोभ की बातें हों तो ईश्वर वहां कभी नहीं आते। अगर आपके घर में धार्मिक चित्र, ग्रंथ और वातावरण रहेगा तो बच्चों और बड़ों दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। धर्म केवल पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि संगति का प्रभाव है। घर में अच्छे लोगों और शुभ विचारों को स्थान दो, धर्म तो अपने आप आ जाएगा। ईश्वर को अपने घर का सदस्य बनाओ। जैसे हम घर के बाकी सदस्यों को महत्व देते हैं, वैसे ही भगवान को भी माने। सुबह उठते ही उनका अभिवादन करें, भोजन परोसते समय उन्हें पहले अर्पित करें और निर्णय लेते समय उनके सामने प्रार्थना करें। जिस घर में ईश्वर को प्रत्येक क्षण स्मरण किया जाता है, वहां कलह नहीं पनपती। जैसे कोई अतिथि आ जाए तो उसके आने से घर का वातावरण बदल जाता है, वैसे ही ईश्वर को घर में अनुभव करना पूरे घर को शुद्ध करता है। यदि हम भगवान को केवल मूर्ति तक सीमित रखते हैं और जीवन में भूल जाते हैं तो वह धर्म नहीं होता। धर्म तब है जब प्रत्येक काम में ईश्वर को साथ लेकर चला जाए। बच्चों को धर्म की शिक्षा सबसे पहले दो। बच्चों को प्रारंभ से ही धार्मिक संस्कार देने चाहिए। जैसे माता पिता बोलना सिखाते हैं, वैसे ही उन्हें भगवान का नाम लेना भी सिखाएं। यदि बचपन में ही उन्हें भक्ति, संयम और सेवा की भावना मिलेगी तो वे जीवन भर धार्मिक रहेंगे। बच्चों को भजन, रामायण, गीता की कहानियां मनोरंजक ढंग से सुनाएं। उन्हें सिखाएं कि बड़ों का आदर करना भी भक्ति का एक रूप है। बचपन में बोया गया धर्म का बीज ही जीवन का वृक्ष बनता है। और हां, गृहस्थ भी साधु बन सकता है अगर मन पवित्र हो। कई लोग सोचते हैं कि धर्म केवल सन्यासियों के लिए है, पर गृहस्थ भी ईश्वर प्राप्त कर सकता है, यह सत्य है। अगर वह घर में रहकर सच्चाई, प्रेम और भक्ति के साथ जीवन बिताए, रोजमर्रा के कार्य ईश्वर को समर्पित करे, बच्चों को पालना, भोजन बनाना, कमाना, सबको सेवा भाव से करे, स्त्री को देवी का रूप माने और पति को ईश्वर का अंश समझे। अगर मन में लोभ, द्वेष, स्वार्थ न हो तो गृहस्थ आश्रम ही तप बन जाता है। धर्म मन की स्थिति है, स्थान की नहीं है। स्त्री को देवी मानो, तभी घर पवित्र बनेगा। हमेशा स्त्री को शक्ति और मां के स्वरूप में देखो। यदि पुरुष स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझेगा तो उसका घर कभी धर्ममय नहीं होगा। पत्नी को देवी रूप में देखो, उसकी सेवा करो और उसके विचारों को सम्मान दो। जब स्त्री सुरक्षित, सम्मानित और शांत होगी तब वह पूरे घर में धर्म की स्थापना कर सकेगी। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। धर्म की शुरुआत नारी के सम्मान से होती है। धर्म दिखाने का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। यदि कोई दिन में 4-5 बार पूजा करे लेकिन स्वभाव से कटु हो, झूठा हो और लालची हो तो वह धार्मिक नहीं है। धर्म केवल आरती, माला या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवहार में प्रकट होता है। घर में मीठा बोलना, धैर्य रखना, क्रोध पर नियंत्रण, यही तो असली पूजा है।
बच्चों और बड़ों के सामने धार्मिक आचरण करें, न कि केवल भाषण करें। जैसे गंध फैलती है, वैसे ही धर्म व्यवहार से घर में फैलता है। धर्म का असली रूप शुद्ध हृदय है। हर दिन घर में थोड़ा समय ईश्वर को दो। जैसे भोजन, नींद और काम के लिए समय निकालते हो, वैसे ही हर दिन थोड़ा समय ईश्वर के लिए निश्चित करो। यह केवल पूजा हो, ध्यान हो या भजन हो, कोई भी रूप चलेगा। अगर घर के सभी सदस्य एक साथ कुछ देर प्रभु को याद करें तो वह घर तीर्थ बन जाता है। यह समय घर के लिए ऊर्जा का स्रोत बनता है। हर दिन का यह छोटा धार्मिक अभ्यास जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। धर्म समय मांगता है और धर्म भावना नहीं भूलता, उसे भावना चाहिए। और प्रेम ही तो सबसे बड़ा धर्म है। घर को प्रेममय बनाओ, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। अगर घर में सच्चा प्रेम नहीं तो पूजा पाठ सब व्यर्थ है। प्रत्येक सदस्य को अपनापन, सहयोग और सहिष्णुता चाहिए। वाणी में मिठास, नेत्रों में दया और हृदय में समर्पण हो, यही तो धर्म है। झगड़े, कटुता, ईर्ष्या और अहंकार ये घर को नरक बनाते हैं। जब एक दूसरे को प्रेम से देखा जाता है तो वही प्रेम ईश्वर का दर्शन कराता है। धर्म का पहला दीप प्रेम से जलता है। अपने कर्तव्य को भक्ति बना दो। यदि घर का प्रत्येक सदस्य अपने हर कर्तव्य को ईश्वर की सेवा माने तो घर स्वर्ग बन जाता है। भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, घर की सफाई करना, सब में भगवान को देखो। पहले पहल नहीं देखा जाएगा। प्रारंभ में ये मन उछटेगा, पर धीरे धीरे सब कामों में भगवान को देखने का प्रयास करो। जब भाव बदलता है तो कर्म भी पूजन बन जाता है। पत्नी घर चलाए, पति कमाए, लेकिन सब कुछ प्रभु को अर्पण करके कर दें तो ये सब कुछ भगवान की सेवा में चढ़ता है। सेवा भाव से किया गया कार्य ही भक्ति है। अगर घर के सारे काम प्रभु की पूजा की तरह किए जाएं तो घर मंदिर बन जाता है। कर्तव्य को भक्ति बना दो, यही तो धर्म है। धन को भगवान की देन समझकर सदुपयोग करो। धन का लोभ ही अधर्म का कारण है। यदि आप धन को भगवान का प्रसाद मानकर उसका सदुपयोग करेंगे तो धर्म बना रहेगा। घर में आए हो, लेकिन उसका उपयोग सेवा, संतोष और आवश्यकता तक ही सीमित हो। बच्चों को धन की पूजा नहीं, सेवा की भावना सिखाओ। धन को धर्म के कार्यों में लगाओ। आवश्यक जिसको हो उसको दो, उसकी मदद करो। जहां धन पर नियंत्रण है वहां धर्म निवास करता है। प्रत्येक सदस्य को ईश्वर का रूप समझो। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है। माँ, पिता, पत्नी, पति, बच्चे सब भगवान का रूप है। धीरे धीरे इसका प्रयास करोगे तो उनमें भगवान दिखाई देने लग जाएगा। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की पूजा करते हैं। घर के प्रत्येक सदस्य के भीतर भगवान को देखकर सेवा, प्रेम और विनम्रता रखें। इससे घर में कोई अहंकार नहीं टिकेगा। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे में ईश्वर को देखेंगे तब धर्म स्थायी होगा। ईश्वर को मूर्ति में नहीं, संबंधों में देखो। ईश्वर के नाम में अपार शक्ति है। घर को नाम स्मरण से भर दो। ईश्वर का नाम जपना सबसे सरल है
और सबसे शक्तिशाली साधना है। घर में सुबह शाम हर कोई थोड़ा थोड़ा नाम जपे तो वहाँ अशुभ शक्तियाँ टिक नहीं सकती। माता पिता बच्चों को राम, कृष्ण, दुर्गा, काली ऐसे नामों का जप सिखाएं। आप चाहे काम करते रहें, लेकिन मन में नाम जप चलता रहे। नाम स्मरण से घर में एक दिव्यता आती है, वातावरण पवित्र होता है। जैसे धूप से गंध फैलती है, वैसे ही नाम जप से शुभता फैलती है। नाम का संकीर्तन घर को तीर्थ बना देता है। धार्मिक प्रतीकों से घर को सजाओ, इससे चेतना जागती है। जैसे शरीर को वस्त्र से सजाते हैं, वैसे ही घर को पवित्र चिन्हों से सजाना चाहिए। घर में देवी देवताओं की मूर्तियां, मंत्र पाठ, तुलसी, घंटी, दीपक आदि का स्थान होना चाहिए। इन प्रतीकों से मन बार बार धर्म की ओर मुड़ता है। दीवारों पर अच्छे विचार, गीता के श्लोक या रामायण की पंक्तियां लटकाए रखो। यह बच्चों को भी संस्कार देता है और आगंतुकों को भी शुभ प्रभाव डालता है। दृश्य माध्यम से मन में धर्म की चेतना धीरे धीरे स्वतः जागती है। धर्म की बातें गूढ़ नहीं, सरल और प्रेम पूर्ण होनी चाहिए। धर्म को बोझ या डर नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद का विषय बनाओ। घर में धर्म की बातें करें, लेकिन किसी पर थोपे नहीं। बच्चों से प्रेम से बात करें, उन्हें डरा कर नहीं। स्त्री, पुत्र या अन्य सदस्यों को धर्म की ओर खींचने के लिए पहले स्वयं आदर्श बनो। धर्म को आसान और आनंददायक बनाएं, तभी वह घर में फलता फूलता है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, यही घर में धर्म की जड़ है। भोजन का असर मन पर पड़ता है। जो घर तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि से भरा है, वहां धर्म नहीं टिकता। वहीं सात्विक भोजन से मन शांत रहता है और विचार भी शुद्ध रहते हैं। परिवार में हल्का, पौष्टिक और प्रेम से बना भोजन हो। शुद्ध भोजन से शुद्ध मन और शुद्ध मन से शुद्ध धर्म उपजता है। और याद रहे, संकट के समय भी ईश्वर पर विश्वास रखो, यही सच्चा धर्म है। जब भी घर में संकट आए, तब सबसे अधिक धर्म की परीक्षा होती है। उस समय मन में डर या शंका न लाओ, बल्कि प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखो। अपने परिवार को समझाओ कि सब कुछ ईश्वर की योजना है और उनका नाम जपते रहो। संकट में भी शांत रहकर सेवा करना, सहयोग देना, यही सच्ची धार्मिकता है। घर का एक व्यक्ति भी अगर अडिग रहे तो सबको संबल मिलता है। धर्म संकट में छोड़ना नहीं, बल्कि उसी समय सबसे ज्यादा निभाना होता है। और घर में धर्म तभी पनपता है जब बड़ों का सम्मान हो और छोटों को स्नेह मिले। माता पिता, सभी बुजुर्ग, उनको भगवान का रूप मानो। उनके अनुभवों को सुनो, उन्हें समय दो। बच्चों से मधुर व्यवहार करो, उन पर क्रोध न करो। जहाँ प्रेम और आदर दोनों हैं, वहीं धर्म सच्चे अर्थ में जीवित है। सम्मान और स्नेह, यही घर की सबसे बड़ी पूजा है। मौन भी एक महान धर्म है। घर में कभी कभी मौन धारण करो। मौन व्रत मन की शक्ति को बढ़ाता है। घर में कभी कभी कुछ समय मौन रहो, यह वाणी की शुद्धता लाता है। जब क्रोध आए, विवाद हो, तो मौन बचाता है। मौन में मन ईश्वर की ओर जाता है। बातें कम होती हैं, ध्यान बढ़ता है। बच्चों को भी एकाग्रता और शांति का अभ्यास सिखाओ। मौन घर को मंदिर बनाता है और प्रत्येक वस्तु में
भगवान को देखो, तब घर अद्भुत बनता है। एक बार यदि तुमने भगवान को प्रत्येक वस्तु में देख लिया तो फिर घर गृहस्थी भी साधना बन जाती है। भोजन में अन्नपूर्णा, जल में गंगा, अग्नि में यज्ञ और पत्नी में लक्ष्मी को देखो, फिर प्रत्येक कार्य साधना बन जाएगा। इस दृष्टिकोण से जीवन में कलह नहीं, केवल कृतज्ञता और प्रेम रहेगा। प्रत्येक वस्तु ईश्वर की देन है, यह समझ ही वास्तविक धर्म है। और धर्म पर चर्चा करो, आलोचना नहीं। धर्म की चर्चा घर में प्रेम से होनी चाहिए, न कि दूसरों की आलोचना के साथ। दूसरे संप्रदाय, पूजा पद्धति या गुरु की निंदा मत करो। बच्चों के सामने प्रत्येक धर्म के प्रति आदर सिखाओ। सत्य की खोज सभी कर रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में। ये भावना रखो। जब घर में सभी पंथों को सम्मान मिलेगा, तभी सच्ची धार्मिकता आएगी। धर्म केवल पूजा नहीं, सहिष्णुता भी तो है। ध्यान करो और घर की ऊर्जा बदल जाएगी। सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है ध्यान। अगर प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे थोड़े समय के लिए भी ध्यान करे, तो वह ऊर्जा पूरे घर को परिवर्तित कर देती है। ध्यान से क्रोध घटता है, शांति बढ़ती है और ईश्वर से जुड़ाव होता है। ध्यान के समय पूरे घर में मौन, दीपक और सुगंधित वातावरण हो। इससे बच्चे भी आकर्षित होते हैं। ध्यान किसी भी ईश्वर पर हो सकता है, पर हो अवश्य। जहां ध्यान है वहां धर्म का वास है। इस प्रकार श्री राम कृष्ण की इन शिक्षाओं से प्रत्येक घर में धर्म का वास हो सकता है, यदि प्रत्येक व्यक्ति इसे ध्यान से सुने और प्रयोग में लाए तो।